पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया और द्वापर युग में राय का नाम था कंस। धरती चल रही है, अब बस और नहीं। सुन पापी, तू जिस बहन के विवाह पर इतना प्रसन्न हो रहा है, उसी की कोख से जन्मा 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा। देवकी और वासुदेव को बंदी बना दिया। उसने अपने सैनिकों से देवकी के पुत्र होने पर सूचित करने का आदेश दिया। देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहाँ ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। गहरी निद्रा में थी। वासुदेव ने बाल कृष्ण को उनके पास रखा और वहां से वापस कारागृह के लिए प्रस्थान किया।
ओ पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई, और छोड़ दियो पानी को घटा। क्यों रे कृष्ण, तूने फिर हमारी मटकी फोड़ दी? हे प्रभु, सारा जल गिर गया। रुक कृष्ण, आज तो यशोदा काकी को बताना ही पड़ेगा। पीछे देख पीछे। क्यों रे कृष्ण, तूने फिर इन दोनों की मटकी फोड़ दी? नहीं नहीं मैया, ये दोनों झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा था मुझे मटकी फोड़ने के लिए। इन्होंने कहा कि कृष्ण, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मटकी फोड़ते हो, तो चल हमारी भी मटकी फोड़ के दिखा। ये झूठ बोल रहा है। वाह वाह वाह, हमारी मटकी फोड़ के दिखा। सब याद है मुझे। तू घर चला, आज मैं तुझे भोजन नहीं दूंगी। मैया मुझे क्षमा कर दो, रुको मैया। आज तो कृष्ण गया। निर्णय लिया कि जब तक कालिया नाम का प्रकोप समाप्त नहीं हो जाता, तब तक यमुना नदी के निकट कोई जल पीने या स्नान करने नहीं जाएगा। जी नंद बाबा। नंद बाबा के निर्णय पर गांव वालों ने यमुना के तट पर जाना बंद कर दिया, किंतु एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने पहुंचे, और वहां जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। अरे सखाओ, तुम सब यहाँ? अरे कृष्ण, अभी तक तुम कहाँ थे? क्या हुआ सखाओ? अरे कृष्ण, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, आज हमें यमुना किनारे गेंद के साथ खेलना है। अवश्य, चलो सखाओ। ले कृष्ण, पकड़। ले भद्र, पकड़। ले अंशु, पकड़। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने ही मेरी गेंद फेंकी है, तुम ही लेकर आओगे। ठीक है। ओ कृष्ण, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, कालियानाथ ने यमुना नदी को विषैला कर दिया। हाँ बस, मेरे बाबा ने भी मुझे बताया। सभी गाँव वासियों को यमुना के निकट बस स्नान करने से भी मना करा है। मुझे कुछ नहीं पता, कृष्ण ही मेरी गेंद लाएगा। हमें जल्द ही यशोदा काकी को सूचित करना चाहिए। यशोदा काकी, यशोदा काकी। क्या हुआ बच्चों? यशोदा काकी कृष्ण अंशु की गेंद लेने के लिए यमुना में छलांग मार दी। क्या तुम लोगों ने कृष्ण को धोखा दी? हमने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह रुका नहीं। लल्ला, ये दीदी, आप जाइए, मैं जाकर बाबा को सूचित करना।
क्रोधित हो जाते हैं। परंतु अल्लाह ये पूजा तो बुद्ध से चली आ रही है, यदि पूजना ही है तो उसे जो पूजनीय हो और हमारे लिए पूजनीय गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत को कैसे? संझाता हूँ माता, गोवर्धन पर्वत से मेघ तक लाकर वर्षा होती है, हमारी गैया को चारा मिलता है और हमें दूध मक्खन मिलता है और औषधि सब गोवर्धन पर्वत से ही तो मिलता है। तो आप बताइए कौन पूजनीय हुआ, देवराजेंद्र या गोवर्धन पर्वत? गोवर्धन पर्वत। आप कृष्णा अति उत्तम, धन्यवाद दाऊ। रोहिणी, हम सीधे ही पंडित जी को गोवर्धन पूजा की सूचना करना चाहिए। कैसे भी कृष्ण की सलाह पर गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया।
पूजा आरंभ हुए कुछ ही समय हुआ था कि यह सब इंद्रदेव ने देखा और वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। इन गांववासियों का ये विश्वास, इन्होंने मेरा अपमान किया। अब मेरे क्रोध भोगने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। हा 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 हा। अनर्थ हो गया। देखा आप सभी ने देवराज इंद्र का अपमान करने का परिणाम। लगता है अब देवराज इंद्र का हरण तोड़ नहीं होगा। इंद्रदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका। देवराज, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपको अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। जाइए और वर्षा को रोक दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। वर्षा रुक गई। सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। कृष्ण को मारने का कई बार प्रयास कर चुका होता है, परंतु हर बार वह असफल हो जाता है। एक दिन कंस अपने मंत्री अक्रूर को कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने का आदेश देता है। उसका आदेश दोनों भाइयों को मथुरा लाकर उनका वध करने का था। कंस ने कृष्ण और बलराम को अपनी कला दिखाने के लिए मथुरा आने का निमंत्रण दिया है, परंतु यह यशोदा कहती है, नहीं, कृष्ण और बलराम मथुरा नहीं जाएंगे। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? सत्य सुना आपने। आपको ज्ञात नहीं, परंतु मुझे ज्ञात है किस प्रकार कंस ने मेरे लल्ला का वध करने का कई बार प्रयास किया है। और आप चाहते हैं मैं कृष्ण को जाने दूं? नहीं, कदापि नहीं। कान्हा कहीं नहीं जाएगा। नहीं मैया। मैया
मैया, मथुरा जाना मेरा कर्म है। मैया चलिए ताऊ, मथुरा जाने की तैयारी करते हैं। सभी ने नम आंखों से कृष्ण और बलराम को विदा किया, मानो उस दिन आंसू का सैलाब आ गया हो। देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। 11 वर्षों के बाद आज तुमसे मिलना हुआ। आओ कृष्ण, अपने मामा के गले तो लगो। क्यों मामा, क्या हुआ? आओ, दो हाथ करते हैं। माखन चोर हो या फिर राधा संग रास रचाने वाली युगल जोड़ी हो या फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान देना हो।